आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत उदाहरण कौशल टीचिंग स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल के विषय में जानेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे एवं सुनेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और इससे पहले मैं अन्य कौशलों की वीडियो जो है पहले इस चैनल पर भेज चुकी हूँ और आप बीएड और डीएलएड सभी कक्षाओं के छात्र इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। देखिए, ये सत्य है कि सामान्य शिक्षण व सूक्ष्म शिक्षण दोनों में प्रश्न कौशल को ही मुख्य आधार माना जाता है, परंतु यह भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि सारी जो शिक्षा पद्धति केवल इसी कौशल के बल पर सफल नहीं हो सकती। संपूर्ण शिक्षा पद्धति की सफलता के लिए प्रश्न कौशल के साथ साथ उदाहरण कौशल का अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। भले ही प्रश्नों के प्रयोग से पाठ शिक्षण सरल हो जाता है, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि महत्वपूर्ण तथ्य, भाव, विचार, सौंदर्य आदि को प्रश्नोत्तर विधि द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में शिक्षक उस तथ्य, भाव, विचार आदि से संबंधित जो पुष्टि अर्थक बात या उदाहरण देता है तो छात्र उसे शीघ्रता से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कठिन या जटिल विषय के संबंध में उसका समानार्थी उदाहरण देकर उसे आसानी से जो है ग्राह्य बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी की वर्णमाला को लेते हैं। इसके व्यंजनों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का अंतिम व्यंजन अनुस्वार होता है। अब शिक्षक इस तथ्य को समझाकर प्रश्नोत्तर विधि से इसे सहज ग्राह्य नहीं बना सकता। इसके लिए यदि वह प्रत्येक वर्ण के अनुसार जो है अनुस्वार का उदाहरण दे और ये बताए कि अंतिम व्यंजन से न के समान ध्वनि निकलती है, तब छात्र इस विषय को शीघ्रता से समझ लेंगे। तो ऐसी दशा में शिक्षक जो उदाहरण दे सकता है अंक, कुंज, ठंडा, दंत, संबंध आदि। तो किसी ने कहा भी है कि अच्छे उदाहरण जो है जटिल कथन को भी क्या बना देते हैं, सजीव बना देते हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरण के कितने प्रकार होते हैं। शिक्षण में उदाहरण दो प्रकार के होते हैं, मौखिक उदाहरण और प्रदर्शित उदाहरण। मौखिक उदाहरण शिक्षक केवल मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है और जो है प्रदर्शित जो है उदाहरण के लिए शिक्षक चित्र, नमूना, दृश्य सामग्री आदि का प्रयोग करता है, तो इसलिए उसे प्रदर्शित करने वाले उदाहरण कहा जाता है। माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के सामने मौखिक उदाहरण को अधिक मात्रा में प्रस्तुत किया जाता है, अतः यहाँ पर मौखिक उदाहरण पर प्रकाश डाला जा रहा है। देखिए, मौखिक उदाहरण के प्रकार कितने होते हैं, लघु कथा, उपमा और तुलना। लघु कथा मतलब जब किसी पाठ्य सामग्री के कुछ स्थलों या अंशों का अर्थ छात्र समझ नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए हम कोई छोटी सी कहानी सुनाकर जो है उसे हम स्पष्ट करते हैं। उपमा जब किसी साधारण वस्तु आदि की विशिष्टता आदि से संबंधित अर्थ को ग्रहण करने में छात्र को कठिनाई आती है, तब शिक्षक उस जैसी किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा देकर तथा अलग अलग उदाहरण देकर भी अर्थ स्पष्ट करता है। अब आते हैं तुलना। जब किसी विषय, रचना आदि की कतिपय विशेषताएं दूसरे विषय या दूसरी रचना से थोड़ा बहुत मेल खाती हैं, उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, तब शिक्षक उन दोनों ही विषयों के जो है गुणों, दोषों आदि की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए जो है तुलना करता है, उनकी तुलना करता है। जैसे तुलसी और राम का जो है कबीर का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम बात करते हैं जो है सूक्ष्म शिक्षण में उदाहरण कौशल के जो घटक होते हैं, उसमें दो प्रकार के जो है एक शाब्दिक साधन और एक अशाब्दिक साधन। अब हम बात करते हैं जो है इसके जो है कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल। अब सबसे पहला जो है हम करते हैं दो प्रकार के जो साधन अपनाते हैं, एक शाब्दिक साधन
इसके अंतर्गत शब्द, चित्र, तुलना, लघु, कथा आदि का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक साधन में अशाब्दिक जो है व्यावहारिक साधन के रूप में वस्तुओं के नमूने, चित्र, चार्ट, ग्राफ, रेखा चित्र आदि का प्रयोग करना सिखाया जाता है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण के जो है उदाहरण निरूपण के कौशल के घटक हैं। सबसे पहले विषय के अनुकूल उदाहरण का चयन करना। अब इसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। सबसे पहले भावी शिक्षक पाठ्य सामग्री में आए जटिल विषयों, भावों, विचारों आदि को ध्यान में रखकर उन्हें स्पष्ट करने के लिए उचित जो है उदाहरणों का चयन करता है। दूसरा है संबंधित उदाहरण का प्रयोग व प्रस्तुतिकरण, यूजिंग एंड प्रेजेंटेशन जो है ऑफ रिलेटेड एग्जाम्पल। भावी शिक्षक पाठ्य सामग्री में आए जटिल विषयों के अर्थ को स्पष्ट करता है, बाद में उन्हें जानने का प्रयास करता है कि छात्र उस विषय के संबंध में कितना समझ पाए। यदि छात्र उसके अर्थ ग्रहण करने में स्वयं को अक्षम पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तब शिक्षक अपने चयनित उदाहरणों के द्वारा उस विषय की धारणा, स्वरूप आदि अर्थ को स्पष्ट करता है। अब तीसरा है सरल उदाहरणों का प्रदर्शन। शिक्षक जो है प्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल एग्जाम्पल्स। शिक्षक उस जो है विषय से संबंधित जो उदाहरण प्रस्तुत करे वे उदाहरण कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए। ऐसे जो है उदाहरणों के प्रयोग से जो है छात्र पहले से अर्जित ज्ञान, देखी गई जो है मूर्त वस्तुओं आदि पर आधारित होने चाहिए। यदि शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित ही उदाहरण प्रस्तुत करता है तो निश्चय ही वह अर्थ सुगमता के साथ प्रकट कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी कहानी में नीलगाय शब्द का प्रयोग हुआ है तो छात्र उसका अर्थ समझने में कोई कठिनाई अनुभव कर रहे हों तो शिक्षक उनसे पहले पूछेगा कि क्या कभी आपने गाय देखी है? जब उनका उत्तर हाँ में होगा तब ये कह सकता है कि नीलगाय भी गाय के समान आकार का एक पशु होता है जो खेतों और जंगलों में रहते हैं। इस प्रकार के सरल उदाहरण द्वारा वह जटिल उपविषय को भी सरल बनाकर समझा सकता है। चौथा है रोचक और उदाहरणों का प्रयोग, यूजिंग ऑफ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। यदि सरल उदाहरणों से विषय का अर्थ स्पष्ट ना हो तो फिर छात्र उस सरल उदाहरण का विशिष्ट अभिप्राय नहीं समझ पा रहे हैं जो जटिल उपविषय से संबंधित है, तो शिक्षक को चाहिए कि उस विषय से संबंधित अन्य रोचक उदाहरण प्रस्तुत करें। सपोज हम एक कारक का उदाहरण देते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं कि हमने जो है सारे कारकों का, तो हम सरल और रोचक, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। तो इस तरह से बच्चे ऐसे रोचक उदाहरणों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जानेंगे। अगला है जो है अशाब्दिक उदाहरणों का प्रयोग, यूज ऑफ नॉन वर्बल एग्जाम्पल्स। तो इसके अंतर्गत जो है पाठ्य सामग्री में जटिल उपविषयों को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी अशाब्दिक उदाहरणों जैसे चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, मॉडल, ठोस सामग्री आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है आगमन निगमन विधि का प्रयोग, यूजेज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो इसमें उदाहरण कौशल में आगमन और निगमन दोनों विधियों का ही प्रयोग करना पड़ता है। देखो आगमन विधि हम किसे कहते हैं? इस विधि में छात्र को विषय से सामान्य की ओर ले जाया जाता है, अर्थात सबसे पहले जटिल उपविषय को रखा जाता है और उसके बाद उनके सामने सरल, मूर्त या अमूर्त उदाहरण रखा जाता है। यदि वह तब भी उसके अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव करता है तब शिक्षक सरल उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह परिश्रम तब तक चलता रहता है जब तक विद्यार्थी अपने मूल विषय के अर्थ को ग्रहण नहीं करता। और दूसरा है निगमन। जो है निगमन मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले तो आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाए और फिर उसके बाद उसकी परिभाषा इत्यादि के बारे में बताया जाए। और निगमन में ये विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद में क्या दिया जाता है? बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप उदाहरण कौशल के इन घटकों से पूर्णतः परिचित हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है और इसकी पाठ योजना देखने के लिए मेरी अगली वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नमस्कार, धन्यवाद।